तो ऑलराइट गाइस, फेलियर फ्रेम के न्यू एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। मुझे मालूम है कि ये एपिसोड काफी लेट आ रहा है, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि जो चैप्टर है वही लेट आते हैं। बट चिंता मत करो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में आपको एकदम ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टोका को दिखाया जाता है जो कि मेन डीमन एम्पायर की तरफ ही देख रहा होता है। तो वो कहता है, अच्छा तो मुझे इस बंदे से फाइट करनी है, ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। वो कहता है कि इसकी तरह ही तो एक और डीमन एम्पायर है ना, बट उससे कौन फाइट कर रहा है। तो जब वो वहां पे देखता है तो वो देखता है कि जो सुगो होती है उस डीमन एम्पायर से फाइट कर रही होती है। तो वो कहता है चलो ठीक है, सुगो को इससे फाइट करने दो, मैं इस डीमन एम्पायर से फाइट कर लेता हूँ। तो फिर जो टोका होता है उस डीमन एम्पायर से फाइट करने के लिए यहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें सुगो को दिखाया जाता है जो कि टोका की तरफ ही देख रही होती है और वो कहती है कि यार ये बंदा है कौन, बट कुछ भी कहो ये बंदा स्ट्रांग तो है, इसने ह्यूमन फेस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो फिर जो टोका होता है वो अपने दोस्त से कहता है, इस डीमन एम्पायर को हराने के लिए मुझे मेरे मैजिक का तो यूज करना ही पड़ेगा, और अगर मैं मेरे मैजिक का यूज करूंगा तो जो गॉडेस है उसे पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। तो वो कहता है कि उसे ये बात पहले पता चल जाने से तो बहुत ही बेहतर है। तो जो टोका होता है उस डीमन एम्पायर के पास पहुंच जाता है और वो उस डीमन एम्पायर से कहता है, मैं हूँ ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा और मेरा नाम है फ्लाई किंग स्क्वाड्रन, और अब तुम डीमन एम्पायर, अब तुम हारने वाले हो। तो जो डीमन एम्पायर होता है वो कहता है, भाई तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से मुंह जलाएगा, बेटा तू तो गया। तो वो जो डीमन एम्पायर होता है अपने बंदों को मार के सामने आ रहा होता है और वो कहता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बट तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्पीड होती है वो अपने हाथ में भाला लेके खड़ी होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो टोका होता है वो ईव को भाला दे रहा होता है और वो कहता है कि जब तुम्हें मौका मिले तो ये भाला उस डीमन एम्पायर पे मार देना। और हमें बताया जाता है कि इस भाले को उन लोगों को एरिका ने दिया है। तो जो स्पीड होती है उस भाले को उस डीमन एम्पायर की तरफ फेंक देती है और वो जो भाला होता है बहुत ही स्पीड से उस डीमन एम्पायर की तरफ जा रहा होता है। बट जो डीमन एम्पायर होता है इस चीज को देख लेता है और वो भी अपनी उंगली से एक अटैक को करता है, जिसके करते ही वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के तो टोका भी शॉक होता है, वो कहता है कि यार ये मेरा भाला कहाँ चला गया। तो वो जो डीमन एम्पायर होता है वो कहता है कि अब तो मेरे जाल में फंस चुके हो। तो फिर हमें टोका को दिखाया जाता है जो कि कहता है, यार ये मेरे को अचानक से क्या हो रहा है। तो जो डीमन एम्पायर होता है वो कहता है कि तुम मेरे ईवल डोमेन के अंदर हो, और वो कहता है कि जो भी इस डोमेन के अंदर आता है मैं उसे मार देता हूँ और अब तुम भी तड़प तड़प के मर जाओगे। और जो टोका होता है वो बेहोश होने लगता है। तो जो डीमन एम्पायर होता है वो कहता है कि तुमने ध्यान से नहीं सोचा, तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी बातों में आके भड़क जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने मेरे साथियों को यहाँ वहाँ इसलिए फेंका क्योंकि जो मेरी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी रियल लगनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता भी बोला जिसके कारण तुम मेरी डोमेन के अंदर आ गए। वो कहता है कि तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, बट मुझे कमजोर समझना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तो जो डीमन एम्पायर होता है वो टोका से कहता है कि अब तुम असली निराशा को चखोगे। तो जो डीमन एम्पायर होता है अपने हाथ से एक बीम को मार रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वो बस टोका को मारने ही वाला होता है। बट तभी जो टोका होता है वो यूज करता है पैरालाइज स्किल का। तो जो डीमन एम्पायर होता है वो एकदम ही शॉक में होता है। तो फिर जो टोका होता है वो कहता है, क्या हुआ तुम्हारी बातों का कि मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही, मैं तो बहुत ही आसानी से चल फिर पा रहा हूँ। तो वो कहता है, यार तुम मेरे इवल डोमेन के अंदर चल फिर कैसे पा रहे हो, यानी इसका मतलब तुम। फिर जो टोका होता है वो कहता है, हाँ मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ हीरो हूँ। तो जो टोका होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा लिया, मैंने शुरुआत में आके बोला कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और ये सब मैंने अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करी, और तुमने ये सोचा होगा कि कितना बड़ा इडियट है ये, अपनी तारीफ कर रहा है, बट तुम मेरे ट्रैप में फंस गए। तो वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, रुक मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। और वो टोका की तरफ अटैक करने जा रहा होता है, बट वो देखता है कि उसके शरीर से खून निकलने लगा है। तो वो कहता है, यार ये कैसी पावर है भाई तेरी। तो जो डीमन एम्पायर होता है वो कहता है, गॉडेस तूने इतने अच्छे हीरो को इतने लास्ट के लिए बचा के रखा था, तू कितनी ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो जो टोका होता है वो उसे समझाता है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो इससे जितना ज्यादा बचने की कोशिश करता है वो इससे मर ही जाता है। तो फिर जो दूसरा डीमन एम्पायर होता है वो कहता है कि मेरे बड़े भाई तो हार रहे हैं, मेरे को उनकी मदद करने जाना ही होगा। तो जो सुगो होती है वो कहती है कि तुमने अपने डिफेंस को खोल दिया, और फिर जो सुगो होती है उस पर अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि इस पर बहुत सारे अटैक हुए हैं। तो जो सुगो होती है वो कहती है कि इतने खतरनाक बैटल में तुमने अपने डिफेंस को खोल दिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन एम्पायर के दिल टुकड़े हो जाते हैं। तो जो टोका होता है उस डीमन एम्पायर से कहता है कि अब तो तुम मरने वाले हो, तो तुम अपने साथियों को बता भी नहीं सकते मेरी स्किल्स के बारे में, तो मैं तुम्हारे सारे साथियों को जान से मार डालूंगा। और फिर जो सुगो होती है वो टोका की तरफ ही देख रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो टोका होता है उसका लेवल अप हो जाता है और जो उसका लेवल होता है वो 2100 से 2500 में शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसका जो न्यू एपिसोड है मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है, क्योंकि जो न्यू चैप्टर है वो नेक्स्ट मंथ ही आएगा। बाय द वे, जब तक तो मेरी इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।